बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप इन क्लासेस में बहुत कुछ सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपना तारुफ करा दूं। मेरा नाम कामरान सफ्दर बेग है और मेरा ताल्लुक सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के हेड ऑफिस से है और मैं तकरीबन 20 बरस से शोबा तदरीस से वाबस्ता हूँ। आज का लेक्चर उर्दू का एक तारुफी लेक्चर है। इसमें हम बात करेंगे कि फर्स्ट ईयर उर्दू का सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट पर भी बात होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज के मौजू पर बात करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं और वो ये है कि इल्म हासिल करें ये जरूरी है, लेकिन इल्म से कुछ हासिल भी करें ये इंतहाई जरूरी है। यानी अगर आप उर्दू पढ़ रहे हैं तो आपका मकसद महज नंबर हासिल करना नहीं होना चाहिए। आपने उर्दू सब्जेक्ट इसलिए पढ़ना है ताकि आप अपना अखलाक संवार सकें। आपने उर्दू मजमून पढ़ना है ताकि आप अपने किरदार की तामीर कर सकें। जैसा कि एक वाकया भी मशहूर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के घर तशरीफ लेके गए। उधर आपने एक खिड़की देखी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये खिड़की किस लिए है। उन्होंने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे बाहर से ताजा हवा आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम ये नियत करके खिड़की बनाते कि इससे अजान की आवाज आएगी तो जब तक ये घर रहता तुम्हें इसका अजर सवाब मिलता रहता। तो बेटा इंशाल्लाह नंबर तो आपके अच्छे आ ही जाएंगे, लेकिन आपने उर्दू पढ़ने के साथ साथ अच्छी बातें भी सीखनी है। डियर स्टूडेंट्स, उर्दू पढ़ने के लिए जिन किताबों से आपने दोस्ती करनी है वो आपके सामने है। पहली किताब सरमाया उर्दू है जो कि फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक है, और दूसरी हेल्पिंग बुक है जिसका नाम साथ उर्दू लाजमी है। साथ सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का एक अहम शोबा है जिसका मकसद ऐसी किताबें मंजर आम पर लाना है जो बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक हैं, और ऐसी किताबें जिनसे इस्तेफादा करने के बाद तुलबा बोर्ड के इम्तिहानात में ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल कर सकें। कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगी। नहीं बंद की है। उन मैंने खिड़की रोशनदान दा भुलेखा पै गया। वो कोई नहीं सर जी, एडा ब्रेक भी नीचे नहीं जाना। ओके, ब्रेक भी नहीं। 5 मिनट ਤੁਸੀਂ बोल चुके हो पहले। ओके, डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त आपकी स्क्रीन पे उर्दू का मारूजी पर्चा सामने है। मारूजी में 20 नंबर के सवाल आते हैं
5 सवालात आपकी टेक्स्ट बुक के असबाक से आते हैं। 5 MCQs, 5 नंबर के MCQs आपके शेरी इस्लाहात से आते हैं। शेरी इस्लाहात में मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ शामिल है। अगले 5 सवाल आपके अदबी इस्तिलाहात से आते हैं। अदबी इस्तिलाहात में आप तशबीह, इस्तारा और तलमीज़ से मुतल्लिक MCQs को अटेम्प्ट करेंगे। 5 सवाल तज़कीर व तानीस के हैं। तज़कीर व तानीस में आपको ये पता होना चाहिए कि कोई लफ्ज़ जो बेजान है वो मुज़क्कर है या मुन्नस है। जैसे साइकिल मुज़क्कर है या मुन्नस है, मेज़ मुज़क्कर है कि मुन्नस है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक बात का ख्याल रहे कि ये 20 सवाल और ये 20 नंबर के MCQs जो हैं ये एक तरतीब से नहीं आ सकते, इनकी तरतीब बदल भी सकती है। आपकी टेक्स्ट बुक जो है वो हिस्सा नसर, हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल पर मुश्तमिल है। हिस्सा नसर के 14 असबाक हैं, हिस्सा नज़म में 13 नज़में हैं और हिस्सा गज़ल में 7 शायर हैं। हर शायर की 2 गज़लें हैं, यानी आपके हिस्सा गज़ल में 14 गज़लें हैं। अगर हम आपकी टेक्स्ट बुक की बात करते हैं तो हिस्सा सबक से 25 नंबर के सवाल आते हैं। पहला सवाल जुज़ की या नसर पारे की तशरीह है जो कि 15 नंबर की है। सबक का खुलासा 10 नंबर का आता है। हिस्सा नज़म 15 नंबर का है, इसमें आशार की तशरीह 10 नंबर की आती है, जबकि नज़म का खुलासा 5 नंबर का है। हिस्सा गज़ल 10 नंबर का है और इसमें भी आप आशार की तशरीह करते हैं, यानी आपकी टेक्स्ट बुक जो है उससे 50 नंबर के सवाल इंशाइया तर्ज के आते हैं। हिस्सा ग्रामर से आपको मुकालमा, रुदाद और रोजनामचा आता है और ये 10 नंबर का होता है। इसके अलावा दरखास्त या रसीद आती है, ये भी 10 नंबर की है। आखिरी सवाल जो आपको पेपर में आता है वो तलखीस का है, तलखीस भी 10 नंबर की होती है। इस वक्त आपके सामने उर्दू का पर्चा है। उर्दू का इंशाइया तर्ज का पर्चा 80 नंबर का होता है और इसको करने के लिए 2 घंटे और 40 मिनट का वक्त होता है। सवाल नंबर 2 ये होता है आशार की तशरीह करें, नज़म का उन्वान लिखें और शायर का नाम भी तहरीर करें। नज़म का उन्वान का 1 नंबर है, शायर के नाम का 1 नंबर है, जबकि तशरीह के 8 नंबर होते हैं। गजल के आशार 3 आते हैं, हर शेर की 3 नंबर होते हैं, 1 नंबर शायर के नाम का होता है। हिस्सा 2 में सवाल नंबर 3 नसर पारा या पैराग्राफ की तशरीह के होते हैं। सियाको सबाक के हवाले से आपको 2 जुज दिए जाते हैं और आपने 2 जुज में से किसी एक जुज की तशरीह को, जिसे आप समझते हैं कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आपने उसकी तशरीह को करना होता है। इसमें सबक का उन्वान 1 नंबर का, मुसन्निफ का नाम 1 नंबर का, सियाको सबाक जिसमें हम सारा सबक मुख्तसर तौर पे 10 से 12 लाइनों में बताते हैं, वो 3 नंबर का होता है और तशरीह के 10 नंबर होते हैं। यानी तशरीह में आपने बहुत ज्यादा वजाहत से पैराग्राफ की या जुज की तशरीह करनी होती है। सवाल नंबर 4 सबक का खुलासे का आता है। इसमें भी आपके लिए चॉइस की सहूलत मौजूद है। तो 2 असबाक में से आप एक सबक का खुलासा लिखेंगे जो कि 9 नंबर का होता है और 1 नंबर मुसन्निफ के नाम के हैं। सवाल नंबर 5 में आपको नज़म का खुलासा लिखना होता है जो कि 5 नंबर का होता है। सवाल नंबर 6 ये ग्रामर का सवाल है।
اس میں آپ مکالمہ تحریر کرتے ہیں جو کہ 10 نمبر کا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ روداد لکھ سکتے ہیں. اگر آپ کی روداد اچھی تیار ہے تو آپ روداد لکھیں گے. اسی طرح اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ مکالمہ اچھا لکھ سکتے ہیں تو پھر آپ مکالمہ اچھا لکھیں گے. روداد کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں دیکھا حال. آپ نے کسی بھی تقریب کو دیکھا ہے تو آپ نے اس تقریب کا آنکھوں دیکھا احوال لکھنا ہوتا ہے. اس کو روداد کہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا جو اردو کا ماڈل پیپر ہے اس میں آپ کے لیے روز نامچہ بھی شامل ہے. روز نامچہ سے مراد ہے ایک دن کی ڈائری لکھنا. سوال نمبر 7 درخواست کا ہوتا ہے. درخواست آپ کے لیے نئی نہیں ہے, آپ اس کو اپنے اسکول میں بھی کافی دفعہ کر چکے ہوئے ہیں. ایک نیا سوال ہے رسید کا سوال. یہ 10 نمبر کا آتا ہے. رسید عام طور پر دو افراد کے درمیان لین دین پر ایک تحریری ثبوت ہوتا ہے. آپ کو اگر پرچے میں درخواست آئے گی تو آپ درخواست لکھیں گے, اگر رسید آئے گی تو آپ رسید لکھیں گے. یہ آپ کے لیے چوائس نہیں ہے, یہ پیپر بنانے والے کے لیے چوائس ہے. اگر اس کا دل کرے گا تو وہ درخواست کو شامل کر لے گا, اور اگر اس کا دل کرے گا تو وہ رسید کو شامل کر لے گا. پرچے میں درخواست آئے یا رسید آئے, جو بھی آئے آپ کو اسی کو اٹیمپٹ کرنا ہوگا. فرسٹ ایئر کی اردو کے پرچے میں آخری سوال تلخیص کا ہوتا ہے. یہ 10 نمبر کا ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک عبارت دی جاتی ہے اور آپ نے اس عبارت کو مختصر کرنا ہوتا ہے. یعنی عبارت کے جو الفاظ ہیں ان کا تقریباً 1/3 ایک تہائی آپ نے مختصر کر کے لکھنا ہوتا ہے, جس کو تلخیص کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ نے اس عبارت کو بڑی اچھی طرح پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کا عنوان تحریر کرنا ہے. عنوان کے 2 نمبر ہوتے ہیں. اس طرح تلخیص کا سوال 10 نمبر کا آتا ہے. سب سے آخر میں ہم اردو پیپر کی ٹائم مینجمنٹ کو سیکھیں گے. اس میں سب سے پہلے نظم کا خلاصہ. نظمیں ہمارے پاس 2 طرح کی ہوتی ہیں. چھوٹی نظم بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ کو چھوٹی نظم آئی ہے تو آپ نے اس کو 4 سے 5 لائنوں میں لکھنا ہے, اور اگر بڑی نظم آ گئی ہے تو اس کو آپ 5 سے 9 لائنوں سے زیادہ نہ لکھیں. نظم کا خلاصہ لکھنے میں آپ کو 5 سے 8 منٹ لگنے چاہیے. سوال نمبر 2 اگر آپ تلخیص کا کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ 2.5 سے لے کر 3.5 لائن تک تلخیص لکھ لیں عبارت کے مطابق. اردو کا پیپر ایسا پیپر ہے کہ جو پڑھا کم اور دیکھا زیادہ جاتا ہے. لہذا اگر ہم اس چیز کا خیال کریں گے کہ ہماری پیپر کی, ہمارے سوال حل کرنے کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے اور ہم نے کس سوال کو کتنے منٹ میں کرنا ہے, تو ہمارا پیپر بہت اچھا ہو سکتا ہے. تیسرے نمبر پر اگر آپ درخواست یا رسید کا سوال حل کرتے ہیں تو اس کو نئے صفحے پر حل کریں. اسی صفحے پر شروع کریں, اسی صفحے پر ختم کریں, اور 10 سے 15 منٹ کوشش کریں 10 منٹ میں درخواست کو کر لیں. اور اس کے بعد پھر سوال نمبر 4 اگر آپ نے مکالمہ لکھنا ہے تو وہ بھی 20 سے 25 منٹ میں کریں, اور ایک فرد کے کوشش کریں 20 سے لے کر 25 تک چھوٹے چھوٹے جملے آپ لکھیں, زیادہ طویل جملے نہ بنائیں. اگر آپ نے روداد لکھنی ہے تو روداد 3 صفحوں کی لکھ سکتے ہیں, اور اس کو بھی آپ نے 20 سے 25 منٹ میں ہی کرنا ہے. سبق کا خلاصہ 2 سے 2.5 صفحوں کا لکھیں, اور 20 منٹ میں کوشش کریں کہ آپ سبق کا خلاصہ لکھیں. سبق کا عنوان, مصنف کا نام اور سیاق و سباق, اس کے لیے آپ کے لیے 5 منٹ کافی ہے. پیراگراف کی تشریح آپ نے 1.5 سے 2 صفحے کی کرنی ہے, اور اس کے لیے آپ نے 15 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں صرف کرنا. نظم کی تشریح اگر آپ کرتے ہیں تو ایک شعر 1.25 سے 1.5 صفحے کا ہونا چاہیے, اور آپ کوشش کریں کہ 20 منٹ میں سارے اشعار کی تشریح کر لیں. اور غزل کی تشریح آپ ایک شعر
1 से 1.5 सफ़े का अटेम्प्ट कर सकते हैं और कोशिश करें कि गज़ल की तशरीह 25 मिनट में सारे आशार कर लें। तो इंशाइया पर्चा जो है कोशिश करें कि 155 मिनट में सारे का सारा आप पर्चा हल कर लें और 5 मिनट में उस पेपर को रिवाइज कर लें और कोई गलती है तो आप उसको देख लें। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कि अगर आप उर्दू में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करना चाहते हैं तो ये टाइम मैनेजमेंट के बगैर मुमकिन नहीं। आपको पहले लफ्ज से ही अपनी रफ्तार तेज रखनी होगी ताकि आप वक्त पर अपना पर्चा अच्छे अंदाज से मुकम्मल कर सकें। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह सबका हम सबका हामी और मददगार है। Probably sad enough. Thank you very much, brother. Oh, भाईजान और रिकॉर्डिंग तो लानी सी।